कुछ इधर उधर मेरे मरने की इत्तला देने लग गए। औरतें धाड़े मार मार कर मेरी लाश पर रो रही थीं, जिनकी आवाज़ से मेरी रूह को तकलीफ़ पहुंच रही थी। मैं सब कुछ देख और सुन पा रहा था, पर बोल नहीं सकता था। मेरी नज़रें वसी हो चुकी थी, मुझे सब कुछ आसानी से दिखाई दे रहा था। घर में मेहमानों का आना जाना बढ़ने लगा। कुछ मेरी तारीफ़ कर रहे थे और कुछ मेरी बुराइयां कर रहे थे, और जो लोग मेरी बुराइयां कर रहे थे, इनकी वजह से मेरी रूह को तकलीफ़ पहुंच रही थी। थोड़ी देर में मस्जिद में मेरे नाम का ऐलान होने लगा। ऐलान सुनकर मैं हैरान हो रहा था कि दुनिया में जब ज़िंदा था तो मेरा नाम लेने से पहले मेरा ओहदा, मर्तबा, मेरी तारीफ़ बयान होती थी, और आज सिर्फ इतना कहा गया कि अहमद खान वल्द खान इस फ़ानी जहान से हमेशा के लिए इंतकाल कर चुके हैं। मेरी रूह मुकम्मल कब्ज़ हो चुकी थी। इतने में दूसरा फरिश्ता मेरे पास आया और कहने लगा, ए इब्ने आदम, तुमने जो माल जमा किया था वो कहाँ है? तुम जो सारी ज़िंदगी दौलत कमाने और जमा करने के चक्कर में खुदा से गाफिल रहे, तो बताओ अब वो दौलत तेरे किस काम की है? क्या वो तुम्हारी जमा की हुई दौलत तुम्हें खुदा के अज़ाब से बचा सकती है? हरगिज़ नहीं। तुम्हें जब मालूम था कि कब्र में सिर्फ अच्छे अमाल का काम आएंगे, तो फिर भी तुम खुदा की इबादत और उसके हुक्मों से गाफिल क्यों रहे? क्यों दुनिया के चक्कर में जानबूझकर बगैर किसी मजबूरी के नमाज़ें छोड़ी? अब तैयार हो जाओ अपने अच्छे बुरे अंजाम के लिए। इसके किसी भी सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं इसके सवालों से शर्मिंदा हो रहा था और मेरे ऊपर डर हावी होने लगा था कि न जाने दफन होने के बाद कब्र में मुझसे क्या होगा। फिर मुझे जल्द ही से गुस्ल देने के लिए ले जाया गया। गुस्ल देने वाला जब मेरे जिस्म को छू रहा था तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि इसकी ज़ुबान पर कोई कुरानी आयत, दरूद पाक और कलमा वगैरह कुछ भी नहीं था। मेरे ऊपर खड़े सब अपनी बातों में मगन थे। कोई मेरी मौत से खौफ नहीं खा रहा था कि इन्हें भी मरना है। किसी की ज़ुबान पर कोई नेक कलमा नहीं था जिससे मेरी रूह को सुकून पहुंचता। मेरी रूह वहाँ गुनहगार रूहों में शुमार थी, जैसे लोगों की दुआएं ही सुकून पहुंचा सकती थी। थोड़ी ही देर में मुझे गुस्ल भी दे दिया गया। फिर मुझे चारपाई पर सुलाया गया। अब मेरे चारों तरफ मेरे घर वाले, बीवी, बच्चे, भाई बहन, रिश्तेदार, सब दोस्त अहबाब, सब मेरी लाश पर रो रहे थे। मेरे दोस्त जिन्होंने मुझसे वादे किए थे कि हम हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, वो भी दूर खड़े अकेले कोने में रोकर खामोशी से मुझे अलविदा कर रहे थे। फिर एक शख्स आकर कहने लगा है, लगता है जनाजा उठाने का वक्त हो चुका है। बाहर सब इंतज़ार में हैं। सुनते ही मेरे घर वाले फिर से मेरी चारपाई को चिपक जाते हैं और ज़ोरों से रोने लग जाते हैं। मैं इनके रोने से परेशान हो रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब मेरे लिए इतना क्यों रो रहे हैं। क्या मैंने इनको कोई दुख दिया है? इन सब को हटाकर मेरे जनाजे को उठाया गया। मैं परेशान हो रहा था। ये सब मिलकर मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैं एक चारपाई पर था और मेरे आसपास बड़ी तादाद में लोग थे। मेरा जनाजा सफ़र में ही था कि इतने में तीसरा फरिश्ता मेरे पास आया और कहने लगा, ए इब्ने आदम, तुम एक लंबे सफ़र की तरफ रवां दवा हो, जो तो ये सफ़र पहली बार कर रहा है। सफ़र के इख्तिताम पर तुम्हें एक छोटे और तन्हा मकान में रखा जाएगा।